नमस्कार साथियों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे। जैसा कि हम लोग का आप लोग जानते हैं थोड़ा सा गैपिंग चला गया है, कुछ दिन हम लोग क्लास नहीं कर पाए, बीच में सरस्वती पूजा भी था। सब लोग हम साथ मिल के अच्छे से पूजा मनाए भी। तो हम लोग इंग्लिश का सेशन ले रहे थे, इसमें रूट वर्ड्स चला रहे थे। जैसे कि हमने कुछ वर्ड सीखा भी है, मानिया सीखा, फोबिया सीखा, फिर साइड वर्ड के रूट वर्ड को भी देखे हम लोग, फिर सीजीएल के मेंस का भी हम लोग ने एक्सरसाइज किया। अब हम लोग इसी रूट वर्ड के सीरीज को आगे बढ़ाएंगे और आज हम लोग नए रूट वर्ड के सिरे से सीखेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो आज जो हम लोग का रूट वर्ड है वो है लोजी। जैसे किसी भी वर्ड के अंत में लोजी वर्ड लगा हुआ है तो उनका क्या मतलब है? लोजी का मतलब है स्टडी ऑफ समथिंग, स्टडी ऑफ समथिंग। किसी भी चीज़ का, किसी भी पार्टिकुलर सब्जेक्ट, कोई भी चीज़ हो सकता है जिसका हम लोग उसमें अध्ययन करते हैं तो वो हो जाता है लोजी। जैसे कि मैं एक वर्ड लेता हूँ, सपोज कीजिए बायोलॉजी आपका एक सब्जेक्ट है, सब कोई जानते हैं, बायोलॉजी बन गया। उसी तरह जूलॉजी हो जाता है। तो इस वर्ड को ही हम लोग आज सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला मेरा वर्ड है एक्टियोलॉजी। एक्टियोलॉजी, एक्टियोलॉजी का मतलब होता है कि कोई भी बीमारी जो होता है उसका क्या कॉज होता है। कॉज ऑफ एनी डिजीज कहलाता है एक्टियोलॉजी। कॉज ऑफ एनी डिजीज। किसी बीमारी के कारण के अध्ययन को क्या कहते हैं? एक्टियोलॉजी। मतलब ज़्यादा पूरा लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? स्टडी ऑफ कॉज ऑफ एनी डिजीज। स्टडी अब तो हम समझ ही रहे हैं, जब इसमें लॉजी लगा हुआ है तो स्टडी अब तो वो होगा ही, अध्ययन करना है। तो हमको सीधा समझना है एक्टियोलॉजी का मतलब होता है किसी भी बीमारी के कारण का अध्ययन करना, किस वजह से हुआ है, दैट इज कॉल्ड एक्टियोलॉजी। फिर हम आएंगे एनिमोलॉजी। एनिमो, तो एनिमो का मतलब क्या होता है? एनिमो का मतलब होता है विंड। एनिमो का मतलब क्या होता है? विंड। विंड, तो स्टडी ऑफ विंड हो जाएगा। स्टडी ऑफ विंड, एनिमोलॉजी। अब जैसे कि इसी से आप देखते होंगे एक हम लोग का इंस्ट्रूमेंट होता है एनीमोमीटर। एनीमोमीटर। अब मीटर किसी चीज में लग गया तो वो इंस्ट्रूमेंट है। एनीमोमीटर हवा, इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द स्पीड ऑफ विंड। ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो विंड के गति को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है उसको एनीमोमीटर का, जिस तरह होता है ना गाड़ी में स्पीडोमीटर, उसी तरह एनीमोमीटर है। तो आप यहाँ यदि एनिमो से समझ पा रहे ये विंड है तो आसानी से इसको बना देंगे। इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर स्पीड ऑफ विंड। अब हम लोग का क्लास रेगुलर होता रहेगा, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। बीच में थोड़ा गैप चला गया है, रेगुलर फिर हम लोग क्लास करेंगे। आप लोग हम लोग के साथ जुड़े रहिए, सीखने को मिलता रहेगा। चलिए अगला आएंगे एंगियोलॉजी। क्या है हमारा? एंगियोलॉजी। ठीक है, इसका मतलब होता है ब्लड वेसल्स की जो हम लोग अध्ययन करते हैं वो कहलाता है एंगियोलॉजी। स्टडी ऑफ ब्लड वेसल्स। जैसा कि हिंदी में होता है ना सीरा और धमनी, ये सब तो वही ब्लड वेसल्स कहलाते हैं। तो जिसमें ब्लड वेसल्स की अध्ययन किया जाता है उसको बोलती है एंगियोलॉजी। क्या बोलते हैं? एंगियोलॉजी। तो 3 वर्ड कर लिए हम लोग, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा है एंथ्रोपोलॉजी। ये बहुत अच्छा वर्ड है, बहुत बार पूछा हुआ है एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी इंपॉर्टेंट है। एंथ्रोस मतलब ही मानव होता है, मैन होता है। इसका मतलब स्टडी ऑफ मैनकाइंड, जिसमें मानव के बारे में ही पढ़ा जाता है, उसको बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी एक सब्जेक्ट भी है जिसमें हम लोग मानव कैसे रहते हैं उनके बारे में अध्ययन करते हैं, वो एंथ्रोपोलॉजी होता है, स्टडी ऑफ मैनकाइंड। एरेक्नोलॉजी। अब यदि आप फोबिया वर्ड अच्छे से किए होंगे तो वहाँ हमने एक पढ़ाया था एरेक्नोफोबिया।
क्या पढ़ाया था? एरेक्नोफोबिया। तो वहाँ पे एरेक्नो का मतलब बताए थे स्पाइडर। क्या बताए थे? स्पाइडर। याद कीजिएगा, एरेक्नोफोबिया पढ़ाए थे, स्पाइडर होता है। एरेक्नोलॉजी हो गया तो क्या हो गया? स्टडी ऑफ स्पाइडर्स। इसमें स्पाइडर के बारे में ही पढ़ाई की जाएगी, वो क्या कहलाएगा? एरेक्नोलॉजी, स्टडी ऑफ स्पाइडर। इसका मतलब क्या है? यदि आप पीछे वाले को ध्यान से पढ़े हैं तो आपको और भी ज़्यादा आसान हो जाती है चीज़ें। कुछ कुछ वर्ड ही याद करना पड़ेगा, बाकी सारा वर्ड क्या हो जाएगा आपके लिए? आसान हो जाएगा, आप उसको रिलेट कर पाएंगे। आगे बढ़ेंगे। अब देखिए, ये भी आसान वर्ड है, कार्डियोलॉजी, जबकि बहुत बार पूछा जाता है। जैसे कि कार्डियोलॉजी क्या होता है? कार्डियो मतलब हार्ट होता है, कार्डियक मतलब हार्ट। तो स्टडी ऑफ हार्ट, जिसमें हार्ट के बारे में ही अध्ययन किया जाएगा। अब जो इसके स्पेशलिस्ट होंगे, जो हार्ट डिजीज के स्पेशलिस्ट होंगे, वो क्या कहलाएंगे? कार्डियोलॉजिस्ट कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? कार्डियोलॉजिस्ट। जो हार्ट पेशेंट को ही देखते होंगे वो क्या कहलाएंगे? कार्डियोलॉजिस्ट। जो अब अध्ययन करेंगे तो लॉजी हो जाएगा, स्पेशलिस्ट हो जाएगा, लॉजिस्ट हो जाएगा। सिंपल सा बात है। आगे बढ़ेंगे। फिर है हमारा कैर्पोलॉजी। कैर्पो का मतलब होता है फ्रूट्स या सीड्स, फ्रूट्स एंड सीड्स। कैर्पो का मतलब क्या होता है? फ्रूट्स एंड सीड्स। इसका मतलब स्टडी ऑफ फ्रूट्स और एंड सीड्स। जिसमें हम लोग फ्रूट्स और सीड्स के बारे में पढ़ाई करते हैं वो क्या कहलाता है? कैर्पोलॉजी, स्टडी ऑफ फ्रूट्स एंड सीड्स। आसान हो गया। क्रोनोलॉजी, क्रोनो। अब किसी भी चीज़ को हम लोग क्रॉनिक ऑर्डर में रखते हैं, मतलब डेट के हिसाब से रखते हैं। जैसे कि मान के चलिए पहले 98 आया, फिर 99 आएगा, फिर 2000 आएगा, ऐसा कुछ आएगा ना। तो वो हम लोग जो क्रॉनिक ऑर्डर में रखते हैं ना, उसको क्रमानुसार बोलते हैं, समय के अनुसार, समयानुसार पढ़ते होंगे। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जो होता है समय के अनुसार, तो स्टडी ऑफ डेट्स क्या कहलाता है? क्रोनोलॉजी। हिस्ट्री में भी आप लोग पढ़ते होंगे, कभी कभी आ जाता है ना कि इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सजाइए, मतलब कि कौन लड़ाई पहले हुआ, उसके बाद कौन सा लड़ाई हुआ, उसके बाद कौन सा लड़ाई हुआ, उसी को बोलते हैं डेट्स के हिसाब से सजाना। कॉस्मोलॉजी, ये भी आसान है। कॉस्मो का मतलब क्या होता है? कॉस्मोस मतलब होता है ब्रह्मांड। क्या होता है? ब्रह्मांड, यूनिवर्स। कॉस्मोस, यूनिवर्स। तो क्या हो जाएगा? स्टडी ऑफ यूनिवर्स। इसमें बहुत सारे वर्ड ऐसे हैं जो आप पहले पढ़े होंगे। कॉस्मोलॉजी। अब ये देख पा रहे हैं क्रैनियोलॉजी। क्रैनियो का मतलब होता है स्कल। क्रैनियो का मतलब क्या होता है? स्कल। क्रैनियो मतलब होगा स्कल, खोपड़ी। इसमें खोपड़ी के बारे में अध्ययन किया जाएगा। इंसान का भी हो सकता है, किसी जानवर का भी हो सकता है। क्रैनियोलॉजी कहलाएगा, स्टडी ऑफ स्कल्स। तो आपको मेन हम क्या समझाना है कि ये जो लॉजी है, तो आपको इस पहले वाला पार्ट का याद रखना। जैसे कैर्पो है तो कैर्पो का मतलब फ्रूट्स एंड सीड्स हो गया। उसी तरह जैसे क्रोनो है, इसका मतलब डेट्स एंड टाइम्स होते हैं, तो इस तरह याद रखेंगे। कॉस्मो है, यूनिवर्स होता है। क्रैनियो है तो क्या होता है? स्कल्स होता है। इस तरह से आप याद रखेंगे तो आसानी हो जाएगा। जैसे कि पीछे भी चले, जैसे कि लिखा हुआ एंथ्रो। एंथ्रो का मतलब क्या होता है? मैन होता है, तो मैन का अध्ययन करना है। एरेक्नो है तो ये तो पहले ही पढ़े हैं। स्पाइडर होता है तो स्पाइडर का अध्ययन करना है। कार्डियो, हार्ट होता है तो हार्ट का अध्ययन करना। ऐसे याद रखना है, पूरा अपने आप याद हो जाएगा आपका। ठीक है, रूट वर्ड को पकड़ के रखेंगे, याद हो जाएगा आसानी से। फिर आ रहा है क्रिप्टोलॉजी। जैसे कि आप एक सुने होंगे क्रिप्टो करेंसी के बारे में, सुने होंगे क्रिप्टो करेंसी के बारे में। तो क्रिप्टो करेंसी में क्या होता है ना, डायरेक्ट आपका रुपया जो डायरेक्ट नहीं होता, वो किसी कोड के फॉर्म में होता है, फिर आप उसको रुपया में कन्वर्ट करते हैं। कोई कोड के फॉर्म में होगा, फिर उसको आप कॉइन्स होगा, फिर उसको आप क्या करेंगे? रुपया में कन्वर्ट करते। कॉइन्स होते हैं ना, क्रिप्टो कॉइन्स। ये हुआ कोड है एक तरह का। क्या है ये? कोड है, कोड्स। स्टडी ऑफ कोड्स। साइटोलॉजी, वेरी गुड, ये इंपॉर्टेंट है आपका।
साइटोलॉजी का सेल होता है, क्या होता है? सेल। इसमें सेल के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसको बोलते हैं साइटोलॉजी, स्टडी ऑफ सेल्स। इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आया है, स्टडी ऑफ सेल्स। अब है कार्टोग्राफी। अब देखिए इसमें लॉजी नहीं आया, ग्राफी भी आया है। ग्राफी का किसी वर्ड के अंत में यदि ग्राफी वर्ड भी है तो वो भी अध्ययन ही कहलाता है, जैसे डेमोग्राफी वगैरह होता है। तो जैसे है कार्टोग्राफी। कार्टो माने क्या समझ रहे हैं? कार्टो माने मैप होता है, क्या होता है? मैप। कार्टो माने मैप, तो स्टडी ऑफ मैप्स। अब इसी से बन जाएगा, जैसे कार्टोग्राफी है, अब जो मैप बनाता है तो वो क्या कहलाएगा? कार्टोग्राफर कहलाएगा ना, मैप बनाने वाला। तो ठीक, जो मैप बनाएगा वो क्या कहलाएगा? कार्टोग्राफर। जिससे मैप का अध्ययन कर रहा है तो ग्राफी हो गया, अब बनाएगा तो ER लगा देंगे, सिंपल सा बात है। आगे बढ़ेंगे। ये वर्ड तो आप लोग जानते होंगे, क्या लिखा हुआ है? कोरियोग्राफी। तो ये नहीं जानते होंगे, ये वर्ड तो जरूर जानते होंगे, कोरियोग्राफर। कोरियोग्राफर क्या होता है? जैसे कोई मूवी बनता है तो उसमें डांस जो सिखाता है, कोई मूवी में डांस होता है ना, सॉन्ग होता है उसमें डांस होता है, तो कोरियोग्राफर क्या सिखाते हैं? डांस करने के लिए सिखाते हैं। तो डांस का जिसके बारे में अध्ययन किया जाता है वो क्या होता है? कोरियोग्राफी होता है। क्या होता है? कोरियोग्राफी, स्टडी ऑफ डांस। और जो सिखाता है वो कोरियोग्राफर है। जैसे कि किसी भी मूवी का कोई भी कोरियोग्राफर हो सकता है, मान लीजिए किसी मूवी का प्रभुदेवा है, ऐसा क्या है? कोरियोग्राफर है। तो वो सब क्या, किसी भी मूवी का कोई जो व्यक्तिगत इंसान होंगे वो कोरियोग्राफर होंगे, और जो वो सिखाते होंगे, जो तो सिखाने का कला अध्ययन जिसमें होगा तो वो क्या कहलाएगा? कोरियोग्राफी कहलाएगा। इस वर्ड में दो ही चीज़ का, फिर अगला वर्ड में आएंगे हम लोग, कोरोग्राफी। अब देखिए थोड़ा सा ही फर्क है, इसमें आया है कोरियोग्राफी है, इसमें आया है कोरोग्राफी, थोड़ा सा ई का फर्क है, दोनों में फर्क हो गया ई का। तो कोरोग्राफी क्या होता है? जैसे कि अभी जैसे कि हम लोग का क्या चल रहा है कि जमीन वगैरह का सर्वे वगैरह होता है ना किसी चीज़ का, तो किसी भी पार्टिकुलर एरिया को जो सर्वे किया जाता है, मैपिंग ऑफ ए पार्टिकुलर रीजन, किसी भी पार्टिकुलर एरिया का सर्वे जो करते हैं वो कोरोग्राफी के अंतर्गत आता है, सर्वे। तो कंफ्यूजन नहीं होना है, ऐसा नहीं सोचना है कि ये कोई वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता। हो सकता है कि पहली बार आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये वर्ड एग्जिस्ट कहाँ करता है, कोरियोग्राफी होता है, कोरोग्राफी होता है क्या? तो हाँ होता है। किसी भी पार्टिकुलर रीजन का सर्वे करना, चाहे वो जमीन का हो या फिर किसी पीपल का सर्वे कर सकते हैं, किसी भी चीज़ का आप सर्वे कर सकते हैं, तो वो कहलाता है कोरोग्राफी, मैपिंग ऑफ ए पार्टिकुलर रीजन। मैं हिंदी भी लिख दूंगा। किसी खास क्षेत्र का सर्वे करना। तो आज हम लोगों ने 15 वर्ड सीखा। 15 वर्ड में बहुत ज़्यादा वर्ड इजी भी है आपके लिए, आसानी से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे तो आसानी से आपको याद भी हो जाएगा। और इसी तरह हमारे वीडियो में बने रहिए और हमें लाइक देते रहिए, लोगों के बीच इसे शेयर भी कीजिए। कैसा लगता है आपको वीडियो हमें बताएंगे कमेंट करके, और हमारा मनोबल बढ़ाते रहिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।